डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आज का हमारा विषय है शाश्वती प्रथम भाग के षष्ठम पाठ आहार विचार। आहार विचार नामक पाठ महामुनि आचार्य चरक के चरक संहिता ग्रंथ से संकलित है। इस ग्रंथ में कुल 120 अध्याय हैं, 8 भाग हैं जिनमें 120 अध्याय हैं और प्रत्येक भाग को स्थान के नाम से जाना जाता है। यह पाठ विमान स्थान नामक अध्याय के रस विमान नामक प्रकरण से लिया गया है। इस पाठ में भोजन का उचित प्रकार, भोजन का उचित समय और भोजन की उचित मात्रा, इनके विषय में पाठ में बताया गया है। आइए हम पढ़ते हैं पाठ को। उष्णम अश्नियात, गरम खाना चाहिए। उष्णम गरम, अश्नियात भोजन करना चाहिए या खाना चाहिए। उष्णम ही भुज्यमानम स्वदते, उष्ण अर्थात गरम, भुज्यमानम खाया जाता हुआ, स्वदते स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है। भुक्तम च अग्निम औदर्यम उदीरयति, भुक्तम खाया हुआ, गरम खाया हुआ, औदर्यम अग्निम पेट से संबंधित अग्नि को, उदीरयति प्रेरित करता है, जागृत करता है, अर्थात पेट की अग्नि को प्रज्वलित करता है। क्षिप्रम जराम गच्छति, क्षिप्रम शीघ्र, जराम गच्छति परिपक्व को जाता है, अर्थात शीघ्र ही पच जाता है। वातम अनुलोमयति, वायु को अनुकूल बनाता है, जो हमारे शरीर के अंदर वायु होती है उसको अनुकूल बनाता है। श्लेषमाणम च प्रिहराशयति, श्लेषमाण होता है कफ, श्लेषमाणम कफ को, च और कफ को, प्रिहराशयति नष्ट करता है। तस्माद उष्णम अश्नियात, इसलिए उष्ण अर्थात गर्म खाना चाहिए। स्निग्धम अश्नियात, स्निग्ध होता है चिकनाई से युक्त, चिकनाई से युक्त भोजन करना चाहिए। स्निग्धम ही भुज्यमानम स्वदते, चिकनाई से युक्त खाया जाता हुआ, स्वदते स्वादिष्ट लगता है। चिकनाई से खाया जाता हुआ भोजन स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है। क्षिप्रम जराम गच्छति, और यह भोजन भी गरम भोजन की तरह शीघ्र ही परिपक्व को प्राप्त होता है, अर्थात पच जाता है, शीघ्रता से पचता है। वातम अनुलोमयति, वायु को अनुकूल करता है। शरीरम उपचिनोति, शरीर में वृद्धि उत्पन्न करता है, शरीर को बढ़ाता है। उपचिनोति माने बढ़ाना, बढ़ाता है। दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि, इंद्रियों को मजबूत करता है। दृढ़ीकरोति, दृढ़ करना अर्थात कठोर बनाना, मजबूत बनाना। दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि, इंद्रियों को, शरीर की इंद्रियों को मजबूत बनाता है। बलाभिवृद्धिम उपजनयति, और बल में वृद्धि को उत्पन्न करता है। बल अभिवृद्धिम उपजनयति, उपजनयति माने उत्पन्न करता है, बल में वृद्धि को उत्पन्न करता है। वर्ण प्रसादम च अभिनिवर्तयति, वर्ण प्रसादम रंग रूप को, अभिनिवर्तयति अर्थात निखारता है। यह रंग को, सौंदर्य को भी बढ़ाता है, इसलिए भी हमें चिकनाई से युक्त भोजन करना चाहिए। मात्रावद अश्नियात, मात्रा अर्थात भोजन की उचित मात्रा, कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए, यह मात्रा, मात्रा के अनुसार अश्नियात खाना चाहिए, मात्रा के अनुसार भोजन करना चाहिए। मात्रावधि भुक्तम, मात्रा के अनुसार खाया हुआ, मात्रावधि अर्थात मात्रावत जमा ही, यह संधि विच्छेद यहाँ बनता है। मात्रा के अनुसार ही माने निश्चय ही, निश्चय ही मात्रा के अनुसार भुक्तम खाया हुआ। वात पित्त कफान अपीडयद आयुरेव विवर्धयति केवलम,
शरीर में वात पित्त कफ ये 3 दोष होते हैं। यदि इनका सामंजस्य सही रहता है तो मनुष्य कभी बीमार नहीं होता। यदि इनमें से अगर एक की मात्रा भी बिगड़ जाती है तो मानव बीमार हो जाता है। उसी से संबंधित बीमारियां उस शरीर में स्थान ले लेती हैं। तो यहाँ बताया गया है कि मात्रा के अनुसार जो भोजन किया जाता है वह भोजन वात पित्त और कफ को अपीडयन बिना बाधा पहुँचाए हुए आयुर्एव विवर्धयति केवलम, केवल आयु को ही बढ़ाता है। अर्थात वात पित्त कफ इनको सही बनाकर रखता है, इनमें निम्नता और उच्चता नहीं आने देता है। सुखम विपच्यते, दूसरा लाभ यह है कि मात्रा के अनुसार भोजन किया हुआ सुखपूर्वक पच जाता है। न चौष्माणम उपहंति, उपहंति शब्द का अर्थ होता है नष्ट करता है। यहाँ है उष्माणम, उष्माणम जठराग्नि को न उपहंति नष्ट नहीं करता है। अर्थात मात्रा के अनुसार किया गया भोजन जठराग्नि को शांत नहीं होने देता, उसको मिटने नहीं देता है, अर्थात जठराग्नि प्रज्वलित रहती है। अव्यथम च परिपाकम एति, अव्यथम बिना पीड़ा के, च और बिना पीड़ा के, परिपाकम एति पच जाता है। परिपाक अर्थात परिपक्व को, एति माने प्राप्त होता है। बिना पीड़ा के, बिना किसी कष्ट के पच जाता है। तस्मात् मात्रावद अस्नियात, इसलिए मात्रा के अनुसार भोजन किया जाना चाहिए। जीर्णे अश्नियात, पचने पर भोजन करना चाहिए। जीर्णे पचने पर, अश्नियात भोजन करना चाहिए। अजीर्णे ही भुंजानस्य, अजीर्णे न पचने पर, भुंजानस्य, भुंजानस्य अर्थात खाते हुए का। अभ्यवहृतम आहार जातम, अभ्यवहृतम खाया हुआ, आहार जातम भोज्य पदार्थ, बिना पचे खाने वाले का खाया हुआ भोज्य पदार्थ। पूर्वस्य आहारस्य रसम अपरिणतम, अपरिणत का अर्थ होता है बिना पका हुआ, बिना पचा हुआ। पहले किए गए भोजन का बिना पचा हुआ रस। उत्तरेण आहार रसेन उपसृजत, उत्तरेण माने बाद में किए गए आहार से उत्पन्न रस में उपसृजत मिल जाता है, मिलता हुआ। सर्वान दोषान, सभी दोषों को, प्रकोपयति प्रकुपित कर देता है, आशु शीघ्र ही। अर्थात यदि भोजन के बिना पचे हुए हम भोजन करते हैं तो पहले वाले भोजन का रस बाद में किए जाने वाले भोजन के रस के साथ मिल करके अनेक प्रकार के दोषों को उत्पन्न कर देता है। जीर्णे तु भुंजानस्य स्वस्थानस्थेषु दोषेषु, जीर्णे पचने पर, भुंजानस्य किया जाने वाला भोजन या खाया जाने वाले भोजन का, स्वस्थानेषु दोषेषु दोषों के अपने स्थानों पर स्थित रहने पर, स्वस्थानस्थेषु स्वस्थान अपने स्थान पर, स्थेषु स्थित रहने पर, दोषों के अपने स्थान पर स्थित रहने पर। अग्नौ चौदीर्णे और अग्नि के प्रज्वलित होने पर। जातायाम च बुभुक्षायाम और भूख के उत्पन्न होने पर। विवृतेषु च स्रोतसाम मुखेषु, विवृतेषु अर्थात खुलने पर, स्रोतसाम छिद्रों के, शरीर में जो रोम छिद्र होते हैं उनके, मुखेषु मुखों के खुलने पर, रोम छिद्रों के खुलने पर। विशुद्धे चौद्गारे, विशुद्धे विशुद्ध, उद्गार ढकार, ढकार के आ जाने पर, विशुद्ध ढकार आने पर। हृदय विशुद्धे
हृदय के विशुद्ध होने पर, वातानुलोम में वायु के अनुकूल होने पर, विसृष्टे च वात मूत्र पुरीश वेगेषु, वात वायु, मूत्र पेशाब, पुरीश मल, वायु पेशाब और मल के वेगों के विसृष्टेषु विसर्जित होने पर, निकल जाने पर, अभ्यवृत आहार जातम खाया हुआ भोज्य पदार्थ, अभ्यवृतम खाया हुआ, आहार जातम भोज्य पदार्थ, सर्व शरीर धातुन अप्रदूषयत आयुरेव विवर्धयति केवलम, सर्व शरीर धातुन शरीर की सभी धातुओं को अप्रदूषयत बिना प्रदूषित किए अर्थात उनको बढ़ाते हुए, प्रदूषित होने से रोकते हुए, आयुर एव विवर्धयति केवलम केवल आयु को ही बढ़ाता है। तस्मात् जीर्णे अश्नियात इस कारण से पचने के बाद ही भोजन किया जाना चाहिए। वीर्याविरुद्धम अश्नियात वीर्य अर्थात शरीर में भोजन पचाने का सामर्थ्य, अविरुद्ध अनुकूल अश्नियात खाएं, वीर्य के अनुकूल ही भोजन खाएं। अविरुद्ध वीर्यम अश्नन वीर्य के अनुकूल भोजन खाते हुए ही निश्चय ही विरुद्ध वीर्य आहारजैर विकारैर नोपसृज्यते, विरुद्ध वीर्य अर्थात वीर्य के प्रतिकूल, आहारजैर विकारई आहार से उत्पन्न विकारों से न उपसृज्यते ग्रस्त नहीं होता है। अर्थात मनुष्य वीर्य के अनुकूल भोजन करते हुए वीर्य के प्रतिकूल भोजन से उत्पन्न विकारों से ग्रस्त नहीं होता है। तस्मात् इस कारण से वीर्याविरुद्धम अश्नियात वीर्य के अनुकूल ही भोजन करे। इष्टे देशे सर्वोपकरणम चासनियात इष्ट अर्थात अनुकूल, देशे स्थान पर, अनुकूल स्थान पर, इष्ट सर्वोपकरणम चासनियात सर्वोपकरणम सभी प्रकार की खाद्य सामग्री, अनुकूल स्थान पर अनुकूल खाद्य सामग्री अश्नियात खाएं। इष्टे ही देशे अनुकूल स्थान पर, इष्टै सर्वोपकरणै सह भुंजानो सभी प्रकार की अनुकूल खाद्य सामग्री के साथ भोजन करते हुए, न अनिष्ट देशजैर मनोविघात करैर भावैर मनोविघातम प्राप्नोति अनिष्ट देशजैः प्रतिकूल स्थान से उत्पन्न मनोविघात करई भावैः मन को हानि पहुँचाने वाले भावों के द्वारा मनोविघातम न प्राप्नोति मन का कष्ट, मानसिक कष्ट प्राप्त नहीं होता है अर्थात मन को हानि नहीं पहुँचती है। तस्मात् इस कारण से इष्टे देशे अनुकूल स्थान पर तथा इष्ट सर्वोपकरणम सभी अनुकूल खाद्य पदार्थ च अश्नियात खाएं। अनुकूल स्थान पर ही भोजन करें। अनुकूल स्थान पर अनुकूल किया हुआ भोजन सभी प्रकार से लाभ पहुंचाता है। यदि प्रतिकूल सामग्री खाते हैं अर्थात जो शरीर जिसको सहन नहीं कर सकता इस प्रकार की सामग्री यदि हम खाते हैं और प्रतिकूल स्थान पर यदि खाते हैं तो मन के भाव में विकार उत्पन्न हो जाते हैं और मानसिक कष्ट होता है। इसलिए अनुकूल स्थान पर अनुकूल सामग्री ही खाई जाए जिससे मन में अच्छे भाव उत्पन्न होंगे, विकार उत्पन्न नहीं होंगे। नाति द्रुतम अश्नियात अति द्रुतम अत्यधिक शीघ्रता से न अश्नियात न खाएं। ही निश्चय ही अति द्रुतम भुंजानस्य अत्यधिक शीघ्रता से खाया जाता हुआ। उत्स्नेहनम उत्स्नेहनम शब्द का अर्थ होता है उल्टे मार्ग की ओर जाना या उल्टी आना। अवसादनम कष्ट प्रदान करना, कष्टप्रद होना। भोजनस्य अप्रतिष्ठानम च और भोजन का उचित स्थान पर न पहुंचना। भोज्य दोषः ये भोज्य दोष उत्पन्न हो जाते हैं। सात गुण्य उपलब्धि च न नियता सात गुण्य उपलब्धि सद्गुणों की उपलब्धि अर्थात भोजन से जो गुण प्राप्त होने चाहिए उन गुणों की उपलब्धि अर्थात प्राप्ति न नियता निश्चित नहीं है। तस्मात्
नाति द्रुतम अश्नीयात, इसलिए अत्यधिक शीघ्रता से नहीं खाना चाहिए। नाति विलंबितम अश्नीयात, और विलंबितम माने होता है धीरे से, अति विलंबितम अत्यधिक धीरे भी न अश्नीयात नहीं खाना चाहिए। अति विलंबितम ही भुंजानो, ही निश्चय ही अत्यधिक विलंबितम धीरे से भुंजाना खाने से या खाया जाता हुआ न तृप्तिम अधिगच्छति, तृप्ति को नहीं प्राप्त होता है, अर्थात भूख को शांत नहीं कर पाता है। यदि अधिक शीघ्रता से खाते हैं तो भी हानिकारक होता है, और यदि अत्यधिक विलंबता से धीरे से खाते हैं तो भूख की तृप्ति नहीं होती है। बहुभुक्तम अधिक खाया जाता है। शीति भवति आहार जातम, आहार जातम माने भोज्य पदार्थ, शीति भवति ठंडा हो जाता है। विषमम च पच्यते, और कठिनाई से पचता है। विषमम माने कठिनाई से, पच्यते पचता है। तस्मात् इस कारण से नाति विलंबितम अश्नीयात, अत्यधिक विलंब से भी, अत्यधिक धीरे भी नहीं खाना चाहिए। अजल्पन अहसन तन्मना भुंजीत, अजल्पन माने बिना बोले हुए, अहसन बिना हंसे हुए, तन्मना तन्मयता से, भुंजीत माने खाना चाहिए। जल्पतो हसतो अन्य मनसो वा, बोलते हुए, हंसते हुए या अनमना होकर, भुंजानस्य खाने से या खाए जाते हुए, त एव दोषा भवन्ति, वे ही दोष होते हैं। यह जो, यह एव अति द्रुतम अश्नतः, जो अत्यधिक शीघ्रता से खाने से जो दोष होते हैं, वही दोष बोलते हुए, हंसते हुए या अनमने मन से खाते हुए भी उत्पन्न हो जाते हैं। तस्मात् इस कारण से, अजल्पन अहसन तन्मना भुंजीत, बिना बोले हुए, बिना हंसे हुए और तन्मयता से भोजन किया जाना चाहिए। यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में आपने पढ़ा कि भोजन किस प्रकार से और कब करना चाहिए। यदि निश्चित रूप से इन नियमों का हम पालन कर लेते हैं तो हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ हमारा पाठ ये समाप्त होता है, और हम आपसे ये कहते हैं, यदि आपको लगता है कि यह पाठ पढ़ने से आपको फ़ायदा हुआ है तो इसे दूसरे छात्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।